welcome to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter. How many squares? So before starting the chapter, take out your maths note textbook with me and page number 34. Here is the grid given that is also given in your textbook. Here one of the box is colored red. You can see in your textbook that it is filled. So before starting the chapter, I want to just tell you what is a square. Square क्या होता है? आपको पहले ही आपने पढ़ चुके हो लोअर स्टैंडर्ड में. स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती है, साइड्स आर इक्वल. 4 साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में. एंड रेक्टेंगल में 2 साइड्स, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. This is the difference between square and rectangle. Square में ये चारों sides equal है और rectangle में opposite sides equal होती है. So यहाँ पर आपको एक grid दिया हुआ है, इसमें एक box आपका fill किया हुआ है और उसका measure हमको बता दिया है कि इसका measure है 1 सेंटीमीटर. ये भी 1 सेंटीमीटर, पूरे तरफ से ये है 1 सेंटीमीटर. सी मेरा ड्राइंग थोड़ा कुछ अलग होगा, कहीं कोई बॉक्स छोटा बड़ा होगा, लेकिन मेजर आपका दिया हुआ है जो आपकी बुक में, दैट इज परफेक्टली 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल द साइड्स. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट. ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स. हमको 12 स्क्वायर्स यूज करके एक रेक्टेंगल बनाना है. ये वाले को तो लीव कर देना है, दिस इज ऑलरेडी मेड. तो हमको 12 बॉक्सेस यूज करके एक रेक्टेंगल बनाना है. कितने? एज मैनी एज पॉसिबल, जितने हम बना सके उतने. तो सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है. सी मैं अगर इसके ऊपर अगर फिर से लाइन ड्रॉ करने जाऊंगी तो वो थोड़ा हिल जाएगा और परफेक्ट लाइन नहीं बनेगी. आपको अपने स्केल से मेजर करके और लाइन बनानी है. ये 12 बॉक्सेस फिल करने हैं. ओके, ऐसा ही सेम हम नीचे भी बना सकते हैं. ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अंडरस्टूड? अब ऐसे हम कितने सारे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं? तो हम सब अब देखते हैं, कुछ अलग शेप ट्राई करते हैं. वी कैन ट्राई हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये भी हमारा एक बन गया रेक्टेंगल. सी बन गया ना रेक्टेंगल. नाउ कुछ और अलग ट्राई करते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो अब ये बन गया एक अलग सा दूसरा रेक्टेंगल. ऐसा ही रेक्टेंगल हम यहां पर भी बना देते हैं. ये 12 बॉक्स यूज करके हमने एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया. नाउ थर्ड वन भी ऐसा ही बना सकते हैं हम लोग रेक्टेंगल. आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज करनी है मेरे साथ. तो आप टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर सब कुछ साथ में लेकर बैठना है आपको. एंड ये एक और रेक्टेंगल भी बन जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, नाउ अब पूछा है कि ये कितने रेक्टेंगल्स बने. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? कितने रेक्टेंगल्स बने? तो ये है फर्स्ट रेक्टेंगल, ये है सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7. टोटल हाउ मेनी रेक्टेंगल्स बने इसमें? 7. और आपने एक चीज देखी, ये स्क्वायर को लेकर रेक्टेंगल बना हुआ है. ये हर एक स्क्वायर है और उससे हमने एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया है. यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो ये यहाँ पर ये रेक्टेंगल है. इसको इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये एक एक बनता है स्क्वायर. अंडरस्टूड? नाउ which of these rectangles has the longest perimeter? अब इसमें सबसे बड़ी longest perimeter किसकी है? पहले तो perimeter और एरिया क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. What is perimeter and area?
कोई भी चीज जो जगह रोकती है उसकी वो एरिया होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी ये टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक जितनी स्पेस रोकेगी दैट इज इट्स एरिया। यहां पर मैं सपोज दिस ये बुक ड्रॉ किया है मैंने, अब ये जितनी जगह रोक रही है, दिस ऑल अंदर का जो पूरी जगह है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज पेरीमीटर? तो सेम मैं ऐसी बुक सपोज यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये जो इसके साइड्स हैं, ऑल दीज 4 साइड्स, इट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये क्या होता है? साइड्स जो है इसकी वो है पेरीमीटर। अंडरस्टूड? हमने 4th में भी किया है पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज इसकी यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर है ये, और इसकी लेंथ यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। हम ये सपोज करते हैं। तो हमने पहले 4th में पेरीमीटर के सम्स किए थे। पेरीमीटर कैसे ढूंढा था हमने? इसकी चारों साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पेरीमीटर। 3 + 4 + 3 + 4, तो 3 and 3 are 6, 6 and 8 are how much? 14, 7 and 7 14 centimeters. So understood पेरीमीटर कैसे ढूंढते हैं। एंड व्हाट अबाउट एरिया? एरिया आपको नया सीखने को मिल रहा है अभी। सपोज यहाँ पर इसकी विड्थ है 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो सेम जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर है, जैसे इसमें आपने देखा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? L इंटू B करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 4 इंटू 3, दैट विल बी 12। अब जब हम एरिया लिखते हैं तो हम उसके पीछे सिर्फ सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, हम उसके पीछे लगाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? एरिया क्या होती है? जो अंदर पूरा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ऑब्जेक्ट, वो उसकी होती है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है L इंटू B। हमको यहाँ और ये वाला डिजिट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, और पेरीमीटर करने के लिए हमको इन सारे साइड्स को प्लस करना होता है। Now here the question is, which of these rectangles has the longest perimeter? इसमें इन सारे में से हमने जो ये रेक्टेंगल्स बनाए उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है? सो हम लोग पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले उसकी साइड्स को देखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी ये साइड कितनी है, इसकी मेजर 1 सेंटीमीटर, और ये अंदर 12 बॉक्सेस है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी साइज 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ नीचे भी 12 सेंटीमीटर होगा। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि यहाँ पूरा बना हुआ है, तो आई कांट एक्सप्लेन इट हियर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 बॉक्सेस ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी ब्रेथ क्या है? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 बॉक्स ईच 1 सेंटीमीटर का है, और इसकी साइड यहाँ पर लेंथ क्या है इसकी? 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? 12 + 1 + 12 + 1, दैट विल बी 26 सेंटीमीटर। नाउ इसी तरह हम हर एक की पेरीमीटर फाइंड करेंगे। हियर अब इसका ये कितने बॉक्स है? 1 and 2, तो इसका क्या होगा? मेजर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम फाइंड क्या करेंगे? 2 + 6 + 2 + 6, तो ये कितनी होगी टोटल? 2 and 2 will be 4, 4 and 6 will be 10, 10 and 6 will be 16 सेंटीमीटर। तो हमको पहले वाले की मिल गई पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर, दूसरा वाला भी इसके जैसा ही सेम है तो उसका भी हो गया 26 सेंटीमीटर। ये एक अलग था, उसका फाइंड किया मैंने, वो है 16 सेंटीमीटर। अब ये जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं उसकी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। इसमें 1 2 and 3, तो 3 सेंटीमीटर, प्लस अगर यहाँ पर 3 है ऊपर तो नीचे भी 3 होगी, दैट मीन्स अगेन 3 + सेंटीमीटर कर देते हैं। 1 2 3 4, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी
4 सेंटीमीटर होगी। सो 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 and 4 14 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। इस तरह से ये वाला ये और ये चारों सेम है, तो चारों की पेरीमीटर क्या होगी 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। तो आप बता सकते हैं इनमें से लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है। सो ये लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है 26। तो इस तरह से ये फर्स्ट और ये सेकंड, मैंने देखो यहाँ पर नंबर दे दिए थे इनको, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड हियर दिस वन इज 7। तो इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड जो है उसकी है लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। नाउ विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। सबसे छोटी पेरीमीटर कौन सी है, तो वो 14 सेंटीमीटर की है। और 14 के कितने रेक्टेंगल्स है, 3, 4, 5, 6, ये नंबर के जो रेक्टेंगल्स है उनकी 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। तो हम लिखेंगे 3, 4, 5 और 6 का जो पेरीमीटर है वो स्मॉलेस्ट है। अंडरस्टूड। नाउ पेज नंबर 34 इज ओवर, वी विल गो टू पेज नंबर 35। Now page number 35, measure stems. Some of the stems are given here and you have to measure them and write the answer. Now how to measure the stems? यहाँ पर पूरे पेज में जो भी क्वेश्चंस है एरिया से रिलेटेड है। एरिया मैंने आपको बताया, एरिया की फॉर्मूला क्या है, L into B। लेकिन मैं और भी सिंपल आपको करके इसमें दिखाती हूँ कि आपको इसमें किस तरह से आप मेजर करोगे ये स्टेम्स को। सो ये मेजर करने के लिए पहले हमने देखा था यहाँ पर, हम उस वाले में मैंने नंबर्स लिखे थे ग्रिड में अंदर। तो जितने बॉक्सेस अंदर होते हैं वो होती है एरिया। यू कैन काउंट एंड राइट एरिया 18। तो इसकी एरिया क्या है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो काउंट विथ मी। ये टेक्स्ट बुक में देखकर आप अपने यहाँ पर काउंट कर सकते हो, अंदर टेक्स्ट बुक में ही फिल कर देना ताकि इजी रह जाए आपको। ये हमको नोटबुक में एक्सरसाइज नहीं करनी है, दिस एक्सरसाइज इज टू बी डन इन टेक्स्ट बुक। सो ये 18 बॉक्स है अंदर, इसीलिए इसकी एरिया 18 है। और यहाँ पर देखो ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 1, 2 and 3 सेंटीमीटर। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट 6 3 18। तो हमारा आंसर राइट है। Here how many boxes are there? 8। तो इसकी एरिया क्या है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया में याद रखना कि साथ में स्क्वायर लगना चाहिए। सो ये 1, 2, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है इसका मेजर, और ये 1, 2, 3, 4, ये 4 सेंटीमीटर। 2 4 8। सो हमारा आंसर राइट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। So your answer is 6 centimeter square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। Here 1, 2, 3, 4, that means 4 square centimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसकी भी है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमको सबकी एरिया मिल गई। यहाँ पर इजी बॉक्स को गिन लिया, एरिया मिल गई आपको। नाउ हाउ मेनी, लेट अस आंसर द क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। अब ए में ईच स्क्वायर कितने का है 1 सेंटीमीटर का, तो इतने कितने स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं ये तो हमने काउंट किया। इसका आंसर होगा 18 स्क्वायर्स को कवर कर रहा है। नाउ एंड स्टैम्प पी वाला कितना कवर कर रहा है, तो 8 कर रहा है। बी में कितने स्क्वायर्स काउंट किए हमने 8। विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया। अब इसमें से सब में से आप देख सकते हो किसकी बिगेस्ट एरिया है, तो स्टैम्प ए की है बिगेस्ट एरिया, दैट इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज स्टैम्प कवर। तो इसमें कितने बॉक्सेस हैं 18, तो 18 को कवर करेगा वो। 1 सेंटीमीटर के कितने बॉक्सेस बनेंगे 18। और हाउ मच इज द एरिया, एरिया इज ऑल्सो सेम, एरिया भी है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया। आप देख सकते हो इसमें कौन से स्टैम्प्स की सेम एरिया है, तो इसकी भी 12 है और इसकी भी 12 है। So D and F, D और F की सेम एरिया है।
हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज टेंट्स, इनकी ईच की एरिया क्या है, क्या है एरिया ये दोनों की, 12। ओके, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट टेंट इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें सबसे छोटी एरिया कौन से स्टेम की है, तो ये 4 वाले की, दैट इज E वाले की है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now the last question is here, the difference between the area of the smallest and the biggest, सबसे बड़ी एरिया किसकी है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर और सबसे छोटी किसकी है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ E। बड़ी वाली है 18 और छोटी वाली है 4। डिफरेंस मतलब करना है हमको माइनस, तो आंसर विल बी 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। डिफरेंस इनका क्या आएगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, विद दिस आपका पेज नंबर 35 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ हियर सम activity is given, collect some old stamps, place them on the square grid and find their area and perimeter. So this is your activity, you can do it in your notebook। कुछ आप स्टैम्प्स कलेक्ट करना, उसमें अंदर बॉक्सेस बनाना जैसे इस तरह से है और फिर उसकी एरिया फाइंड करना। ओके, नाउ वी विल गो टू पेज नंबर 36। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 36। Guess work. Now you have to guess here. Which has the bigger area? One of your footprints or the page of this textbook. So here the page of this textbook. See, इतना बड़ा पेज है, क्या आपका पैर इतना बड़ा होगा? यहाँ पर आपका पैर तो कितना होगा इसमें? Let me draw here. देखो, सपोज ये बुक है, मैंने तो यहाँ पे छोटी सी बनाई है पर बुक तो बड़ी होगी और आपका पैर कितना होगा उसमें, इतना। आपका पैर इतना बड़ा तो नहीं होगा, सो हियर किसकी एरिया ज्यादा होगी, बुक की एरिया ज्यादा होगी। Which has the smaller area, 2 5 rupees note together or a 100 rupee note। अब यहाँ पे दिया गया है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने बुक में भी ड्रॉ किया हुआ है, 2 5 रुपीज नोट है और एक 100 की नोट है। तो आप ये प्रैक्टिकली भी अपने घर पे कर सकते हो। दो आप 5 रुपीज की नोट लो, ये 1 और हम इसके नीचे ही रख देते हैं दूसरी। सपोज ये दोनों 5 रुपीज की नोट है और एक हमको लेनी है 100 रुपीज की नोट, ये है हमारी 100 की नोट। सी, मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ, आप ये एक्टिविटी घर पे रियल में भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसमें से कौन सी किसकी एरिया कम है, स्मॉलर एरिया कौन ले रहा है, तो इसकी एरिया देखो आप यहाँ से यूं ये पूरा कवर करेगा, ये इसकी एरिया है और ये है इसकी एरिया। तो आप देख सकते हो किसकी एरिया कम है, सो 100 रुपीज की नोट की एरिया कम है, 100 रुपीज note. Look at the 10 rupees note. Is its area more than 100 square centimeter? मैंने आपको फर्स्ट पेज में 34 पेज में सिखाया था, आपको ग्रिड दिखाई दी, वो ग्रिड थी 90 के अबाउट की थी। ऐसे ये ग्रिड 100 की होगी, दैट मीन्स वो बड़ी होगी। तो उसमें 10 रुपीज की नोट आप रख के देखना, 10 रुपीज की नोट की एरिया ज्यादा होगी यहाँ की 100 सेंटीमीटर ग्रिड की एरिया। सो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि 10 रुपीज की नोट उसकी एरिया ज्यादा नहीं होगी। लुक एट 10 रुपीज नोट, इज इट एरिया मोर देन द 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? नो, उसकी एरिया कम होगी। 10 रुपीज का नोट कितना होगा, इतना, 2 स्क्वायर में फिक्स हो, और ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। सो आंसर इज नो। Is the area of blue shape more than the area of the yellow shape? Why? Now you can see in your textbook आपको दो फिगर्स दी हुई है, एक है येलो और एक है ब्लू कलर में। तो इसमें बताना है हमको कि किसकी एरिया ज्यादा होगी। ओके, तो एक लॉजिक ये कर सकते हैं हम इसको। सी, सपोज यहाँ ये स्क्वायर है और ये है ट्राइंगल। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल का ये जो पोर्शन है उसको मैं यहाँ पर इसके ओवरलैप कर दूं तो ये बन जाएगा इसी तरह का एक स्क्वायर। देखा आपने? तो फिर दोनों की एरिया क्या हो जाएगी, सेम। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप?
सो द आंसर विल बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों ऐसा नहीं? सो बिकॉज इट इज सेम, ये दोनों ही सेम है तो एरिया भी सेम होगी। देखा मैंने आपको कैसे किया, इसको अगर इसको ओवरलैप कर दूं तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और उसकी फिगर इस तरह से बन जाएगी जैसे कि ये है, आपको दिख रहा है ना, ये यहां से मैं हटा दूंगी तो दोनों हो जाएगी सेम। कैन यू सी? यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। अब ये जो है येलो शेप है और ये ब्लू शेप मुझे अगेन फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। ओके, ये येलो शेप वाला फिगर था और ये ब्लू शेप वाला फिगर था। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनकी एरिया तो ओके हमने बता दी कि सेम है, लेकिन इनका पेरीमीटर सेम है कि नहीं वो बताना है हमको। सो पेरीमीटर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इनके चारों के साइड्स का एडिशन करना होता है पेरीमीटर में। सो आप अपने टेक्स्ट बुक में ही स्केल लेकर मेजर करो इसका पेरीमीटर क्या है, सॉरी इसकी साइड क्या है। तो ये साइड है 2.9, ये 2.9 है तो ये भी होगी 2.9। ओके, और इस तरफ की साइड जो है वो मैंने मेजर की है वो है 2.3, तो इस तरफ भी होगी 2.3। तो इन सबका अगर हम एडिशन करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 2.9 प्लस 2.3 प्लस 2.9 एंड प्लस 2.3। तो ये पॉइंट आपको एडिशन करना आता है कि नहीं? सी वर्टिकली आप इसको यू रख के ऐड करोगे। या 9 and 9 is 18 and 3 and 3 is 66, तो 18 plus 6 is 24। 4 यहाँ पर अगेन पॉइंट यहाँ पर रखेंगे and 2 will be carry over। 1 2 3 4 5, that means 5 is 10। 10.4 इसकी पेरीमीटर होगी। 10.4 सेंटीमीटर इसका येलो वाले का पेरीमीटर है। अब हम इसकी फाइंड करेंगे, ये वाले ब्लू वाले फिगर की। तो दोनों साइड्स सी, मैंने फिगर तो इतना अच्छा नहीं ड्रॉ किया है लेकिन दोनों की साइज यहाँ पे है 3.6 और ये भी है 3.6। स्केल से मेजर करना आप लोग, और यहाँ पर है 5.9। तो ये पेरीमीटर करने के लिए भी हमको 3.6 प्लस 3.6 प्लस 5.9, जब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 13.1 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो 10.4 ज्यादा है या 13.1? यस, 13.1। तो कौन सा वाला फिगर की पेरीमीटर ज्यादा है? ब्लू वन की। So here the question is the perimeter of yellow shape more than that of blue shape? Yellow की ज्यादा है? The answer will be no, because why is it so? So because the blue shape has long side. Blue shape has long side। ओके, तो ये पेज समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट इज हाउ बिग इज माई हैंड। अब आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी करनी है। ये वाला मैं ग्रिड यहाँ पर ड्रॉ करके नहीं बता सकती, तो मैं आपको स्क्रीन में ये वाला समझाऊंगी। मुझे एक चीज सिखानी थी आपको कि अगर फिगर दिया हुआ हो ग्रिड में, अगर पहले तो बॉक्सेस तो वो तो काउंट हम कर सकते थे 1 2 3 4 पूरे मैंने काउंट करके आपको दिखा दिए कि स्टैम्प काउंट करनी थी तो उसकी एरिया काउंट करने के लिए हमने बॉक्सेस काउंट कर दिए। लेकिन सपोज अगर कोई फिगर ड्रॉ किया हो तो फिगर में क्या होता है, पूरा स्क्वायर में जो ग्रिड होती है वो नहीं ली जाती। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सपोज स्क्वायर ग्रिड है। ओके, अब इसमें मैं एक स्क्वायर एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। अगर बोला हो कि आपको इसका मेजर करके इसकी एरिया क्या होगी वो लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करेंगे कि ये फिगर में कंप्लीट स्क्वायर कितने दिए हैं। सो यहाँ पर आप कंप्लीट स्क्वायर देख सकते हो, ओनली 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें कंप्लीट स्क्वायर ओनली 1 है। नेक्स्ट हम ढूंढेंगे इसमें कंप्लीट स्क्वायर के बाद मोर देन हाफ स्क्वायर। ओके, पहले हम लोग हाफ स्क्वायर कर लेते हैं कि हाफ स्क्वायर कितने काउंट होते हैं।
इसमें आप देखोगे हाफ स्क्वायर, अब हाफ कैसे करेंगे हम लोग, ये हम एक इमेजिनरी लाइन कर देते हैं यहाँ पर, तो ये नियर अबाउट हाफ स्क्वायर, ये एक है, बस एक ही हाफ स्क्वायर रहता है इसमें। और चलो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ, तो एक हाफ स्क्वायर ये, तो कितने हाफ स्क्वायर होंगे इसमें, 2 हाफ स्क्वायर है। अब जब हाफ स्क्वायर है तो उसकी फॉर्मूला ये होती है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, यानी जो नंबर दिया हुआ है हमको उसको 2 से डिवाइड करना है, या सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये हाफ और ये हाफ बन जाएगा 1, या तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज ऑल्सो 1। इसको आप लोगों को जो इजी लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो। हाफ एंड हाफ मिलके क्या बन जाता है, 1। मैं आप यहाँ पे सिखा देती हूँ। सपोज ये हाफ है, ये पूरा एक स्क्वायर है और उसमें से ये हाफ है, और यहाँ पर भी एक ऐसे ही है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से हटा दूंगी, यहाँ से इसको हटा दूंगी, तो ये दोनों मिलके, ये दोनों ज्वाइन होके बन जाएगा 1। सो हाफ और हाफ मिलके हो जाता है 1। अंडरस्टूड? नाउ मोर देन हाफ, मोर देन हाफ यानी कि ना कंप्लीट पूरा एक स्क्वायर और आधे, सपोज आधे से भी ज्यादा। सो सपोज अगर ये ग्रेड इस तरह से होगा, तो आप देख सकते हो ये पूरा तो नहीं है, यहाँ पर जगह छूट रही है, लेकिन हाफ से ज्यादा है। तो अगर मोर देन हाफ स्क्वायर बनता है तो हम उसको एज अ कंप्लीट 1 स्क्वायर मानते हैं, कंप्लीट स्क्वायर के जैसे मानते हैं। ये बन गया पूरा एक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। अंडरस्टूड? ये इसको हम पूरा ही मानेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी जगह लेफ्ट हो रही है इसमें, तो हम इसको कैसे करेंगे, एक पूरे कंप्लीट स्क्वायर की तरह लेंगे। अब है लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, तो उसकी फॉर्मूला होती है कि इट शुड बी डिवाइडेड बाय 4। जैसे कि अब ये यहाँ पर इतना सा यूज हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला भी पार्ट लेस देन हाफ है। अंडरस्टूड? ये वाला भी पार्ट लेस देन हाफ है। ओके, आपको लग रहा होगा ये तो इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे ना, तब पता चलेगा कि ये वाला लेस देन हाफ है और ये वाला भी लेस देन हाफ है। तो ये कितने बने, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी ये भी बन जाएगा 1। अंडरस्टूड? एक बार मैं फिर से समझाती हूँ कि कंप्लीट स्क्वायर हमको देख लेना है पहले, फिर हमको हाफ स्क्वायर कितने हैं उतने देख लेने हैं। हाफ स्क्वायर ये आपने देखा, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये वाला एक हाफ, ये वाला एक हाफ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलके बन गया 1। उसके बाद मोर देन हाफ स्क्वायर, यानी कि ये वाला आपने देख लिया, ये वाला मोर देन हाफ स्क्वायर, तो ये भी हो गया 1। नाउ लेस देन हाफ, लेस देन हाफ मतलब हाफ से भी छोटा, तो हमने ये वाले 4 ढूंढे इसमें लेस देन हाफ, तो ये 4 मिलके बन गए 1। अंडरस्टूड? ऐसी काउंटिंग आपको ग्रिड में फिगर्स के साथ करनी है, वो मैं आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन करूंगी। ओके ओके students, welcome back on our screen. From the first page I will explain you so that it will be easy to write in your textbook. आपने देखा, मैंने ये ग्रिड पे समझाया आपको कि ये किस तरह से हमने रेक्टेंगल्स बनाए। सो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6 and 7. So the answer here, how many rectangles could you make? तो 7 rectangles. ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया। अब आगे ओके, यहाँ पर how many rectangles could you make? तो we can make 7 rectangles. Now here, how each rectangle is made of 12 equal squares, so all have the same area, but the length and of the boundary will be different. तो हमने सब जगह देखा कि एरिया तो उनकी 12 ही थी, लेकिन पेरीमीटर उनका चेंज हो रहा था। यहाँ पर इन्होंने एक हमको एग्जाम्पल बताया कि आप ऐसे भी
ग्रिड में से ऐसे भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेकिन हमने इनका नहीं देखा, हमने अपना कुछ अलग ही ट्राई किया। ओके, हियर विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। तो मैंने बताया आपको कि लॉन्गेस्ट पेरीमीटर इन दोनों की थी, दैट वाज 26 सेंटीमीटर, एंड विच वाज द स्मॉलेस्ट, तो 3, 4, 5 और 6 की थी स्मॉलेस्ट, दैट वाज 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट पेज, मेजर्ड स्टेम्स। मैंने आपको ऐसा बोर्ड पे ड्रॉ करके आपको ये स्टेम्स का भी मेजर करना सिखाया। ये पूरा जो पेज था एरिया पे बेस्ड था, तो आपने इसमें ये बॉक्स काउंट करके इनकी एरिया निकाली थी, तो इट वाज वेरी सिंपल टू फाइंड द आंसर। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो यू हैव टू राइट आंसर्स दिस वे कि इसमें हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प ए कवर। तो आपने यहाँ पे देखा ए कितना कवर कर रहा था, 18 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर कवर कर रहा था, और बिगेस्ट एरिया इसमें 18 सेंटीमीटर वो ए की थी। 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर था, तो उसमें कितने स्क्वायर्स थे 1 सेंटीमीटर के, तो 18 थे, देयरफॉर उसकी एरिया भी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर थी। विच टू स्टैम्प्स हैव द स्मॉल एरिया, सबसे स्मॉल एरिया थी इसकी 4 सेंटीमीटर हियर, सॉरी सब दोनों में सेम किसकी थी, तो सेम ईयर 12 एंड ईयर 12, तो डी एंड एफ की सेम एरिया थी, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर कि कितनी थी, 12 थी। विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, डी एंड एफ। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प, सबसे छोटी स्टैम्प थी ये, और उसकी थी एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। डिफरेंस फाइंड करना था स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट में से, तो स्मॉलेस्ट थी 4 और बिगेस्ट थी 18, और उसमें हमने फाइंड किया इस तरह से 18 माइनस 4 दैट इज 14। और मैंने इसमें आपको एक्टिविटी दी कि आपको दूसरे स्टेम्प्स कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में स्टिक करके और उसकी एरिया फाइंड करनी है। नाउ हियर आल्सो ये वाला पेज भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको बोर्ड पे ऑलरेडी कि इसमें किसकी एरिया बिगर है, आपके फुटप्रिंट की या बुक की, पेज ऑफ द बुक। सो आंसर विल बी पेज ऑफ द बुक। और 2 5 रुपीज नोट और एक 100 रुपी नोट में से स्मॉलर कौन सा है, दैट इज 100 रुपीज नोट। नाउ लुक एट 10 रुपीज नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो नो। आपने अभी भी देखा कि ग्रिड से 100 रुपीज 10 रुपीज के नोट की एरिया कम होगी। ये येलो एंड ये ब्लू, इसका पेरीमीटर हमने ढूंढा और इसका भी पेरीमीटर ढूंढा और बताया कि किस तरह से इनके पैरामीटर्स अलग थे और एरिया दोनों की सेम। मैंने देखो यहाँ पर भी इमेजिनरी ड्रॉ करके रखा है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, इसके जैसा ही ये भी बन जाएगा। सो इसमें दोनों की एरिया जो है वो सेम है। इसमें पैरामीटर मैंने आपको बताया चारों साइड्स को प्लस कर देना है तो पैरामीटर मिल जाएगा। तो इज द पैरामीटर ऑफ येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप एंड व्हाइट, तो नो, बिकॉज ब्लू शेप हैज लॉन्ग साइड। इस तरह से जैसे मैंने आंसर्स लिखे हैं आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में ही इस तरह से आंसर्स लिखने हैं। अब बात थी इसकी सिखाने की, ये वाली चीज मुझे आपको स्क्रीन पे सिखानी थी। Trace your hand on the square sheet on the next page. How will you decide whose hand is bigger, your hand or your friend's hand? अब इन दोनों ने अपने अपने हैंड्स ग्रिड पे अलग अलग पेज पे इन लोगों ने ड्रॉ किए और फिर इनकी एरिया ढूंढी। एरिया ढूंढने के बाद इन लोगों ने कंपेयर किए कि किसकी एरिया ज्यादा है और किसकी एरिया कम है। सो यहाँ पर ये ग्रिड में इस तरह से कुछ आपको आपका हैंड ट्रेस करना है। मैंने आपको बताया कि कंप्लीट स्क्वायर्स, हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर, लेस देन हाफ स्क्वायर किस तरह से काउंटिंग करते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये वाले पेज में तो मैंने डायरेक्टली ले लिया है कि ये मोर देन हाफ स्क्वायर है, इसीलिए इसके नंबर्स लगा दिए। यहाँ पर मैंने पूरा नंबर्स से फिल कर दिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मैंने पूरा इसको फिल कर दिया। पहले तो मैंने हैंड प्रेस किया, हैंड प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी ताकि मुझे पता चले कि किस तरह से मुझे बॉक्स को काउंटिंग करना है। पूरे बॉक्स तो आप आराम से कर दोगे, मोर देन हाफ वाले भी आपको एज अ 1 काउंट करना है, वो भी आपसे हो जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा ये 2 बॉक्सेस यूज किए हुए हैं, तो ये 2 को मिला के मैंने इसको एक ही नंबर दे दिया, दैट वाज 16। ये 2 को मिला के बन गया एक बॉक्स। यहाँ पर भी 2 को बना के मिल गया एक बॉक्स। सी हियर, यहाँ पर भी 2 को मिला के बन गया एक बॉक्स। अंडरस्टूड किस तरह से मैंने यहाँ पे लिया है, ये 2 बॉक्स मिला के बन गए
one box. So with the help of your parents you can fill this. This is just fun based. ये आपको सिर्फ fun based activity है. Okay now next. My footprint is longer but my footprint is wider. So whose foot is bigger? अब ये कह रहा है कि मेरा footprint जो है वो long है, लंबा है, और ये बोल रही है कि मेरा footprint जो है वो चौड़ा है. तो whose footprint is larger, yours या yours friend? तो I think so दोनों के जो फुटप्रिंट होंगे वो सेम ही एरिया कवर करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग है और ये वाइड है. तो हम जैसे इस यहाँ पर हमने देखा कि हाफ और हाफ करके हमने किस तरह से वन बनाया ग्रिड को, तो आप ऐसे भी करोगे तो सेम ही एरिया इन दोनों की होगी. सो इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम? क्या आपके दोनों पैरों की एरिया सेम होती है? यस, हमारे दोनों पैर एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है. इसका एक एग्जांपल कैसे हम ले सकते हैं? हम लोग शूज, स्कूल के शूज खरीदने जाते हैं तो क्या एक बड़ा और एक छोटा लेंगे? नो, हमारे सेम साइज के शूज होते हैं क्योंकि दोनों की एरिया सेम होती है. नाउ नेक्स्ट इज ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38. My skin, here the figure is given. My skin has many folds, so I have a big area. मेरी स्किन में बहुत सारे फोल्ड्स है, इसीलिए मेरी एरिया ज्यादा होगी. This way the air all over me keeps me cool. ये बेबी राइनो इस तरह से कह रहा है कि मेरे पैरों की एरिया ज्यादा होगी. एंड हियर एलिफेंट वो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ माय फुटप्रिंट. वो भी पूछ रहा है कि मेरी ये फुटप्रिंट है, इसकी एरिया कितनी होगी. और ये एंट है छोटी सी, ये भी पूछ रही है व्हाट इज द एरिया ऑफ माय फुटप्रिंट. तो हमको गैस करना है. गैस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स. हमारे फुटप्रिंट की एरिया के जितनी एरिया किसकी होगी? तो बेबी राइनो की या बेबी एलिफेंट की भी हो सकती है. ये जस्ट गैस वर्क ही है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी लिख सकते हो. बेबी राइनो या बेबी एलिफेंट, उनके पैर के माप हमारे पैर के माप के इक्वल होगी. So here are some footprints of animals in actual sizes. यहाँ पर एक एक्चुअल साइज की एनिमल की फुटप्रिंट दी हुई है. ये जो है हैंड, उसकी यहाँ पर फुटप्रिंट दी हुई है. सो मैंने आपको पहले सिखाया हाफ एंड हाफ मिलके क्या बनते हैं? वन. और मोर देन हाफ भी होता है, हम उसको भी कंप्लीट वन में लेंगे. सो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर कितने बन रहे हैं? जिसमें कोई कंप्लीट स्क्वायर? नो, कंप्लीट स्क्वायर इज 0. हाफ स्क्वायर कितने हैं इसमें? तो ये वाला एक हाफ में ले लेंगे और ये वाला हम एक हाफ में ले लेंगे, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा 1. और यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये मोर देन हाफ है. देखो मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाई है हाफ को करने के लिए, लेकिन ये पोर्शन थोड़ा सा बाहर आ रहा है. यस, सो मैंने इसको एज अ मोर देन हाफ ले लिया, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया. और ये जो साइड्स है ये 1, 2, 3 and 4, इन 4 को मिला के मैंने यहाँ पर लेस देन हाफ में लिख दिया. तो आपको पता है, मैंने बताया कि लेस देन हाफ दैट मीन्स 4 divided by 4 is equals to 1. ओके, तो 1 plus 1 plus 1 is equals to 3 square centimeter. तो इस तरह से आपको इसमें गैस वर्क करना है. सी, गैस वर्क मीन्स एक्यूरेट आंसर किसी का भी नहीं आएगा. सो डोंट से दैट कि ये हमारा नहीं आ रहा, हमारा इस तरह से नहीं आ रहा. दिस इज जस्ट अ गैस वर्क. एक्यूरेट आंसर किसी का भी आएगा नहीं. हियर मैंने सिंपली ले लिया ये फुल बॉक्स, आप देख सकते हो ये एक फुल बॉक्स है. ये मोर देन हाफ है, इसलिए मैंने इसको भी एक कंप्लीट बॉक्स की तरह ले लिया. ये भी मोर देन है, ये भी मोर देन है, ये सब भी मोर देन हाफ स्क्वायर है. तो हमने इसको क्या ले लिया? एज 1. तो मैंने ये 7 ले लिए. फिर यहाँ पर देखो ये जो स्पेस बच रही है इसको 1/4 में ले लिया. लेस देन हाफ है, आप देख रहे हैं ना, हाफ से कम है एरिया. तो 4 लेस देन हाफ मिलेंगे तो बन जाएंगे 1. सो हियर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी एरिया होगी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ हियर सी, ये पूरा मेरे इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो एक एक पार्ट करके मैं आपको इसमें समझाऊंगी. हियर इट इज given the picture of a footprint of tiger. So you can see here, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ किया ही है, तो उसमें आप फुल स्क्वायर्स काउंट कर लो. इस तरह से मैंने इसमें भी चारों ये जो पंजे हैं उसमें पहले स्क्वायर रेक्टेंगल बना के और मैंने फुल स्क्वायर्स काउंट कर लिए हैं. अंडरस्टूड? देखो यहाँ पर पूरा काउंट कर लिया है, तो ये 6 है. फिर जो शेडेड एरिया है, जो मैंने यहाँ पर शेडेड एरिया की है वो है हाफ स्क्वायर्स.
और जो पेंसिल से शेडेड है वो मोर देन हाफ है। आप देख रहे हो ये मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। तो इसको सबको अलग अलग काउंट किया है। पहले कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं? इसमें 6, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 4 और ये जो बड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें 98 है। कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं? तो मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया इनका 122 स्क्वायर। ये कंप्लीट है। ये एक्टिविटी आपको आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के करनी है। फिर है मोर देन हाफ। मोर देन हाफ को मैंने आपको बताया कि एज अ कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो ये जो पेंसिल से शेडेड एरिया है मैंने उसको मोर देन हाफ में लिया है, तो वो भी कंप्लीट स्क्वायर की तरह ही गिने जाएंगे। मैं आपको एक इसमें एग्जांपल बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 7 लिया है। इसी तरह जो पेंसिल से शेडेड है वो मैंने काउंट कर दिए, तो वो बन गए 43। सी यहाँ पर भी पेंसिल से शेडेड है, मैंने उनको मोर देन हाफ में लिया है। उसके बाद आते हैं हाफ स्क्वायर। अब हाफ स्क्वायर जो रेड पेन से मैंने रेड कलर से किया है वो हाफ आता है। देखो ये हाफ और ये हाफ बन गया 1। इसमें कोई भी रेड से नहीं है, इसमें भी, इसमें है, ये 2 रेड से शेडेड है, तो यहाँ पर ये एक 1 बन गया। और ये देखो इसमें ये हाफ है, दिस वन इज हाफ, तो ये 2 हाफ बन के मिलके बन जाएंगे 1। ये 2 हाफ मिलके बन जाएंगे 1। ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिलके बन जाएगा 1। यहाँ पर टोटल 10 हाफ स्क्वायर्स हैं एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। या तो आप डायरेक्टली लिख दो कि 1 2 पर, जैसे याद करने से बेटर है कि यू काउंट द हाफ स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 हाफ स्क्वायर से जो बनेंगे 5, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2। नाउ लेस देन हाफ स्क्वायर्स। लेस देन हाफ स्क्वायर्स में मैंने एक अलग नोटेशन किया कि वहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देख रहे हो आप, ये लेस देन हाफ स्क्वायर्स है। और बाकी जो छोटी सी एरिया रह रही है मैंने उसको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हमको एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए, एक हमको गेस वर्क चाहिए। ये मैंने काउंट कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये कितने हो रहे हैं? 16। लेस देन हाफ की जो फॉर्मूला है वो डिवाइडेड बाय 4 होगी। तो आंसर हियर विल बी हाउ मच? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसकी टोटल एरिया करने के लिए जो सारे हमने आंसर्स फाइंड किए थे उसको हमको प्लस कर देना है एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। And with the help of your parents, you did do this activity at your home in your textbook. Okay, thank you.